Praise the Lord. Hallelujah. Faith Life Evangelical Ministry, Flum Prayer Center, डेली गॉड्स इंस्पायरिंग वर्ड, दैनिक परमेश्वर के प्रेरणा के वचन के माध्यम से आप सबको जय मसीह की। जैसे इन 3 सप्ताह से हम लगातार परमेश्वर के वचन को सुनने में प्रभु हमें मदद कर रहे हैं और मुझे परमेश्वर आपके बीच में ताज़ा वचन को लेकर आने में प्रभु मुझे मदद कर रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस सप्ताह में शुरुआत में आज के दिन जो दैनिक परमेश्वर के प्रेरणा के वचन के माध्यम से मैं आपको इस वचन के द्वारा आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं विशेष तौर पर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज के जो वचन है कि एक्साम्पलरी लाइफ, नमूना के जीवन, हमारा जीवन एक नमूना का होना चाहिए, नमूना जैसे, ताकि हम कह सकते हैं कि मेरे पीछे हो लो, जैसे पौलुस कहता मैं यीशु के पीछे हो लिया, जो मेरे पीछे आप भी चलो। ऐसे प्रभु परमेश्वर में मदद करें। आइए प्रार्थना पूर्वक शुरू करें। प्रभु जी धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के दिन प्रभु एक नए टॉपिक के साथ हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु एग्जाम्पलरी लाइफ, सबके सामने प्रभु एक नमूना के जीवन। प्रभु हमारी ज़िंदगी अपने आप से दूसरों से बातें करेगी। हमारी ज़िंदगी, हमारे जीवन की शैली, प्रतिदिन के जो प्रभु हम इस दुनिया में जी रहे हैं, वो प्रभु बातें करेगा दूसरे के जीवन में, दूसरे के जीवन में प्रभाव डालेगा। ऐसे प्रभु कैसे होगा करके हम वचन को सुनेंगे। आज आशीष करेगा और पिता परमेश्वर इसके द्वारा आज उत्साहित होकर तेरा नाम को महिमा करें। ऐसे कृपा कर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एग्जाम्पलरी लाइफ, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारे उज्जाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। फिर से मैं पढ़ता हूँ, उसी प्रकार तुम्हारा उज्जाला मनुष्य के पास सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में उसकी बड़ाई करें। प्रियो, यहाँ हमारा जीवन है एक एग्जाम्पलरी लाइफ या एक नमूना के जीवन हमारे अंदर होना जरूरी है, या एक अनुसरण का जीवन हमारे अंदर होना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, उसके ऊपर का वचन में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं कि 15 वचन में, और लोग दिया जलाकर मेमने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह अपना पहाड़ी उपदेश में, यानी मत्ती के 5, 6, 7 अध्याय जो है, वो तीनों अध्याय यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश को बताता है। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में 3 दिन लगातार परमेश्वर का वचन बांटे। उसमें प्रभु ने 5 अध्याय के 3 वचन से लेकर 12 वचन तक धन्य हैं, इन्हें धन्य वचन उन्होंने कही थी, है ना। धन्य वचन हमारे सामने उन्होंने लिखा है। और उसके तुरंत 12 वचन के बाद यीशु मसीह 13 और 14 में इस प्रकार से कहते हैं, तुम इस जगत की ज्योति हो, तुम इस जगत की नमक हो, तुम नमक हो, ऐसा करके कहते हैं। मैं 13 वचन पढ़ता हूँ आपके लिए। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और 14 वचन में कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। पृथ्वी का नमक, जगत की ज्योति। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं? नमक अपने स्वाद जरूर छोड़ता है। जिधर भी आप कोई से भी आप सब्जी के अंदर, कोई से भी खाने वाले चीज़ों के अंदर या पानी के अंदर यदि आप नमक को घुलाएंगे तो वो घुल जाएगा, और वो नमक स्वाद बढ़ाता है। तो इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर में समझा रहे हैं, यदि नमक है, आपके जीवन एक मॉडल लाइफ चाहिए, आपको एक नमूना का जीवन चाहिए। और तुम जगत के ज्योति हो। ज्योति के बारे में कहते हैं, ज्योति कभी नीचे छिपा के नहीं रखा जाता है। जैसे रोशनी है, रोशनी आएगा अंधेरे भाग जाता है, वैसे आपके जीवन में रोशनी को या ज्योति को हम दबा कर नहीं रख सकते। वैसे यदि आप और हम प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण किए और हमने उद्धार पाया
और उद्धार के साथ साथ नई सृष्टि पाएं। नई सृष्टि के साथ हम परमेश्वर में परिपक्व में आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी विश्वास में, जो अलौकिक विश्वास में बढ़ते जाते हैं। यदि ऐसा जीवन है, हमारा जीवन दूसरे के सामने एकदम बोलने वाला जीवन होना चाहिए। हमारे मुख के शब्दों के द्वारा नहीं, हमारे जीवन की शैली, जो प्रतिदिन का जो जीवन है, उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दिला सकते हैं। हम परमेश्वर को इस प्रकार हम धन्यवाद दे सकते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन दूसरे से बातें कर सकता है। प्रियो, मैं आपसे क्यों ये वचन बांट रहा हूँ? ताकि हमारा जीवन ऐसा वैसा जीवन ना हो, लेकिन हमारे जीवन दूसरे से बातें करने वाले, हमारे मुंह से नहीं, जीवन बात करने वाले व्यक्ति बनेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु परमेश्वर कहते हैं प्रत्येक मसीह के लिए कि आपको इस प्रकार से जीवन आपको प्रभु यीशु मसीह ने दी है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो और पृथ्वी के नमक हो। यदि आपका अंदर नमक का जो नमकपन है, यदि आपका अंदर ज्योति है, आप यकीनन दूसरे के सामने एक ऐसे के जीवन बिता सकते हैं, आपको देख करके वो बाला परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसका बड़ाई करेंगे। इसी के साथ साथ मैं एक खास पौलुस के जो बातों के मैं लेके चलना चाहूँगा। मेरे साथ निकालेगा फिलिप्पियों के पत्री, मेरे साथ निकालेगा फिलिप्पियों के पत्री 4 अध्याय, फिलिप्पियों के पत्री 4 अध्याय उसका 5वां वचन, फिलिप्पियों 4 उसका 5। फिलिप्पियों 4 का 5 मैं पढ़ता हूँ। फिलिप्पियों का 4 का 5। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता, यहाँ परमेश्वर के दास वो इस प्रकार से कहते हैं। फिलिप्पियों का 4 अध्याय का 4 वचन, आनंदित रहो। और फिर से मैं कहता हूँ आनंदित रहो। उसे कहते हुए क्या नीचे लिखते हैं कि तुम्हारी कोमलता, अंग्रेजी बाइबल में लिखा है योर जेंटलनेस, योर जेंटल स्पिरिट। जेंटल स्पिरिट यानी कोमलता का मतलब क्या है? ग्रेसियसनेस। ग्रेसियसनेस मतलब अनुग्रह से भरा हुआ। आपके क्या कैसा होना चाहिए? तुम्हारे कोमलता सब मनुष्य के सामने प्रकट हो। आपके जो अनुग्रह के जीवन है, आपके अंदर जो कृपा का जीवन है, वो सबके सामने प्रकट हो। और अनसेल्फिशनेस, बिना शर्त का आपके जीवन ऐसा हो, बिना शर्त का जीवन हो। अब हमेशा शर्त लगा के कुछ चीज़ों को जीतने के लिए कोशिश करते, वो नहीं है। बिना शर्त आपके जीवन होना चाहिए। और मर्सी, दया से भरा हुआ जीवन हो। और सहनशीलता और एकदम पेशेंस या टॉलरेंस, आपके अंदर एक सहनशीलता होना चाहिए, पेशेंस, धीरज होना चाहिए। इसके साथ आपके जीवन, ये लिखा है तुम्हारे कोमलता, तुम्हारे अनुग्रह, तुम्हारे बिना शर्त का, तुम्हारे दया का, तुम्हारे सहनशीलता का, तुम्हारे धीरज का या तुम्हारे सब्र के जीवन कैसे हैं? सबके सामने प्रकट हो। किस प्रकार प्रकट हो? कि वहाँ पर प्रभु परमेश्वर ने ये कहा कि यदि तुम आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर नाम को महिमा करोगे, तुम्हारा भला काम लोगों को ये दिखाएगा कि तुम्हारा परमेश्वर पिता परमेश्वर को तुम मानने वाले व्यक्ति हो, स्वर्गीय पिता परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति हो। यीशु मसीह के जीवन तुम्हारा अंदर है, उसका वो जान ना पाए। प्रियो, यदि हमारा जीवन दूसरे के सामने नमूना का जीवन है, तो हमारे जीवन में हम प्रभु को प्रकट करेंगे। हमारे जीवन के भलाई कार्य के द्वारा हम प्रभु को प्रकट करेंगे। जीवन की कोमलता के द्वारा हम प्रभु को प्रकट करेंगे। जीवन के जो स्वार्थीपन के बगैर जो जीवन है, उसके द्वारा हम प्रभु को प्रकट करेंगे। और बिना शर्त का जो जीवन है, उसके द्वारा हमारे प्रभु को हम प्रकट करेंगे। सहनशीलता के जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को प्रकट करेंगे। और सब्र, धीरज के द्वारा हम परमेश्वर को प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर चाहते हैं ऐसे जीवन हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5:16 में कहा उन्होंने कि इसी प्रकार तुम्हारे उज्जाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर जो तुम्हारे स्वर्ग की, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, उन्हें बड़ाई करें। इन्हें
हमारे बड़ाई काम, हमारे अच्छा काम, हमारे कोमलता, हमारे जो सहनशीलता, हमारे जो सब्र के जीवन, जो वो क्या करेगा, दूसरों के सामने एक नमूना दिखाएगा और उसके द्वारा परमेश्वर नाम की महिमा होना चाहिए, ये परमेश्वर के बेटा और बेटियां करके। इसलिए हमारे जो धार्मिकता है वो दूसरे के सामने एक बिना सेल्फिश एम्बिशन का होना चाहिए, यानी स्वार्थीपन से भरा हुआ कोई भी चीज होना चाहत नहीं होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि हम स्वार्थीपन के चाहत के साथ कोई भी काम करते हैं। आज इन दिनों में कई प्रकार के लोग के सेवकाई के मैं देख रहा हूं, कई लोग कई काम करते हैं, कोई दिखावटी के लिए भी करते हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, वो फोटो लेते हैं और फोटो को सबके वो डालते हैं ताकि प्रत्येक लोग जाने फलाना व्यक्ति कोई के काम कर रहा है, ताकि हमारा संस्था का नाम हो, हमारा नाम बढ़ाई हो। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर करते तुम्हारा ऐसे काम हो, हाँ वो भी एक प्रकार के जो सोशल सर्विस है, वो एक प्रकार के प्रभु परमेश्वर के कार्य को दिखाना, भला काम को दिखाना, सही बात है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका मोटिव क्या है, उसका जो हमारा मोटिव सही होना चाहिए और उसके साथ जो करते हैं उसमें बड़ी आशीष है। इसलिए फिलिप्पी के पत्री में मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। फिलिप्पी के पत्री में पौलुस इस बात को बताता है, दूसरा अध्याय के अंदर, फिलिप्पियों का दूसरा अध्याय उसका 3 पद में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे के अपने से अच्छा समझो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यानी आप क्या करो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए मत करो, झूठी बड़ाई के लिए मत करो, लेकिन आप क्या करो, दीनता से एक दूसरे के अच्छे अपने इच्छा को समझो। मतलब झूठी बड़ाई के लिए ना करते, पर दीनता से एक दूसरे का अपने से अच्छा समझो। यानी यहाँ वापस सेल्फिश मोटिव के साथ नहीं है ना। डू नथिंग फ्रॉम सेल्फिशनेस बट डू इट आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, सो दैट आपके अंदर के जो अच्छा जो गुण है वो प्रकट हो। यहाँ पर पौलुस इस बात को बताते हैं कि आपका जो नजरिया, आपका जो रवैया कैसा है, हमारा एटीट्यूड्स, हमारा रवैया, हमारा नजरिया किस प्रकार से है। क्या हम हमारे कोई भला काम करते हैं, उस भलाई काम में पीछे हमारे स्वार्थीपन है, या हम उसको दूसरे से बेहतर, मैं दूसरे के लिए अच्छा समझ के करता हूँ, दूसरों को मेरे से अच्छा समझ के मैं करता हूँ, इस प्रकार से करना चाहते हैं। जो भी करेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमें करना है। प्रियो, एक उदाहरण सर मैं आपको बताना चाहूँगा, और वहाँ हमारे जो प्रेरित लोगों का कुछ खास बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रेरित काम की किताब उसका 4 अध्याय उसे 13 वचन में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर देखिएगा हमारे प्रेरित के बारे में क्या कहते थे। प्रेरित काम की किताब 4 अध्याय उसका 13 वचन, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जानना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया, फिर उनके पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। कौन कौन है यहाँ पर कि पतरस यूहन्ना और पतरस और यूहन्ना का, यहाँ पतरस का और यूहन्ना का जो साहस उन्होंने देखा, क्या साहस देखा, आप इसको समझने के लिए मेरे साथ आप निकालेगा 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसका द्वारा हम उद्धार पाए। साहस के साथ कहा, तुमने उसी इस नाज़री के क्रूस पर चढ़ाया, उसके नाम के अलावा उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया। उसको उन्होंने चिप के नहीं, डर के नहीं, लेकिन खुल्लम खुल्ला बोला। इसलिए वहां के लोग जब साहस के देखा, वो इस प्रकार से देखे, ये तो अनपढ़ है, ये पढ़ लिखे नहीं है, और ये साधारण मनुष्य हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया! ये किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ है। ये नमूना के जीवन है मेरे प्रिय।
यहां पर पौलुस इस बात को बताना चाहता है, तुम्हारे कोमलता, हमारे कोमलता, हमारे अच्छाई, हमारे बिना स्वार्थ के, हमारे दया के जीवन, वो कैसे रहे? दूसरे के सामने प्रकट हो। मत्ती 5:16 में कहते तुम्हारा भला काम मनुष्य देख करके बड़ाई करें। किसको? परमेश्वर को, जिसका मानते हैं। यहाँ पतरस और जो यूहन्ना के देख करके वो लोग देखा यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसे के नमूना के जीवन होना अत्यावश्यक है मेरे प्रियो। उसके साथ साथ यदि हम कहेंगे हमारा जीवन इस प्रकार के जीवन होगा जब हम सचमुच परमेश्वर के नाम को महिमा करने वाले जीवन और एक नमूना का जीवन रहेगा, और वचन को हमारे जीवन से के प्रकट करने वाला एक जीवन होना बहुत ही आवश्यक है। वो आसान है। वो कैसा है? आसान है। वैसे जीवन हमसे जी पाएंगे हम। पहले तिमोथी किताब 5 अध्याय उसका 25वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। पहले तिमोथी किताब 5वां अध्याय उसका 25वां वचन। पहले तिमोथी 5 उसका 25 मैं पढ़ता हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ कि वैसे ही कुछ भी काम प्रकट होते हैं, वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। क्या कहते हैं? आपके भला काम आप कर सकते हैं, यदि आपके अंदर भला काम वो छिप नहीं सकता। और वो काम कैसे हैं? ऐसे ही काम होते हैं। कुछ ऐसे भी काम है जो प्रकट होते हैं। कौन से काम प्रकट होगा? आपकी कोमलता प्रकट होगा, आपके अच्छे शब्दें प्रकट होगा, आपके नजरिया, आप किस नजरे से आप देख रहे हो वो प्रकट करेगा, और आप किस प्रकार से सहनशीलता के साथ आप ये बातें कर रहे हैं, किस प्रकार दया की बातें आपके मुंह से निकलेगा, और किस प्रकार का हमारे विचार है। ये बहुत बड़ी मायने रखता है मेरे प्रिय। पौलुस कहते हैं ये आसान है आपके लिए। प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले परमेश्वर के बेटे को परमेश्वर के सामने अपने जीवन को नमूना रखना आसान है। मत्ती 5:16 के अनुसार हमारा जीवन दूसरे के सामने प्रकट होना, और हमारे भला काम प्रकट होना, और हमारे सेवा के काम प्रकट होना, और हमारे प्रेम के द्वारा जो दर्शाते हैं वो बातें प्रकट होना, ये सब कुछ संभव है। आपके जीवन बता सकता है, दूसरों को प्रभावित कर सकता है, और वो लोग इस बात को जान भी सकते हैं तुम परमेश्वर का बेटा और बेटी है। आसान है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको इस बात को जानना है कि मेरे जीवन ऐसे के जीवन है, दूसरों को प्रभावित करने वाला जीवन है। मुझे जो जीवन मिला वो जीवन सादा जीवन नहीं है। मुझे जो जीवन मिला वो जीवन ऐसे जीवन नहीं है, वो बहुत के जीवन है, मरा हुआ जीवन नहीं। प्रियो, ऐसे जीवन नहीं जी रहे हैं कि हम जिंदे लाश के समान के जीवन नहीं जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन ऐसा है, हम दूसरों को प्रभावित करने वाले जीवन है। तो आप एक एग्जाम्पलरी लाइफ, एक नमूना का जीवन जी सकते हैं। आपके जीवन बातें कर सकता है, आपके जीवन कोमलता दिखा सकता है, आपके जीवन में जो बिना शर्त के कार्य कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सेल्फिश मोटिव के साथ नहीं, इन्हें हमारे ही स्वयं इच्छा के अनुसार नहीं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में एक भारी परिवर्तन के साथ हम जी सकते हैं। मेरे प्रियो, अनुग्रह भरा हुआ हमारे जीवन हो सकता है, बिना शर्त के हमारे जीवन हो सकते हैं, और दया से भरा हुआ जीवन हो सकता है, और सहनशीलता से भरा हुआ जीवन हो सकता है, और धीरज और सब्र करने वाले जीवन हमारे अंदर हो सकता है। ये आसान है, ये आसान है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे, क्या लिखे मत्ती 5:16 में, तुम्हारे भले काम, आपके अच्छे काम। कौन से भले काम? तुम पृथ्वी का नमक हो और जगत की ज्योति हो। पृथ्वी का नमक बनाया प्रभु, हम किधर भी कोई भी चीज में घुल जाएंगे, कोई भी चीज में हम घुल सकते हैं। नमक की तरह हम स्वादिष्ट बन सकते हैं। नमक के स्वाद द्वारा हम हर एक खाने का हम स्वादिष्ट भी करेंगे, और साथ साथ हम दूसरों को प्रभावित भी कर सकते हैं। ज्योति,
ज्योति कभी छिपा हुआ नहीं रहता, ज्योति हमेशा ऊंचाई में रहता है। आप और हम यदि नमूना के जीवन जी सकते हैं करके प्रभु यदि कहते हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को बड़ाई कर सकते हैं और लोग प्रभु यीशु मसीह की पहचान कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो आपसे होगा ब्रदर, इसलिए तो प्रभु परमेश्वर वचन का उसका आप विश्वास करो। हाँ, मैं एक ज्योति हूँ, मैं एक पृथ्वी का नमक जीवन जीऊंगा और मैं कभी छिपा हुआ चीज नहीं है। मेरे द्वारा और परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होगा, मेरे द्वारा बिना शर्त के जीवन प्रकट होगा, मेरे द्वारा करुणा के जीवन दिखाई देगा और मेरे द्वारा सहनशीलता दिखाई देगा, मेरे द्वारा धीरज सब्र के जीवन दिखाई देगा, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा करेगा। इस बात को जो भी विश्वास करता है वो सचमुच आशीष पाएगा। मेरा प्रियो, नमूना का जीवन प्रभु ने कहा वो आप और हमारे लिए हम करके दिखा सकते हैं, हमारे हाथ में है। क्या आप उस विश्वास करते हैं? तो आइएगा मेरे साथ में प्रार्थना करें कि आप कर सकते हैं। आज आप करके देखिएगा। मैं दूसरे के सामने में भले काम करके दिखाऊंगा ताकि दूसरा मेरे जीवन को देख करके प्रभावित करेंगे। मेरे मुंह के शब्द से कहकर नहीं, लेकिन मेरे जीवन को देख कर वो बदलेंगे। ऐसे एक जीवन रख के देखिएगा। पहले आप घर से शुरुआत करिएगा, आपके घर से शुरुआत करिए, फिर आप बाहर तक लेकर आइए। पहले आपके घर में आपके जीवन को देखकर लोग प्रभावित हुए, घर वाले प्रभावित हुए, उसके बाद बाहर वाले, ताकि प्रभु के नाम महिमा हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, तूने जो वचन बांटा वो वचन प्रभु, जो मुझे प्रभु प्रभावित किया वो वचन मैंने इनके बांटा, ये वचन के जीवन में कार्य करें। हम हमेशा प्रभु उस पिता परमेश्वर जो नींव की बातों पर नहीं, हम आगे के प्रभु परिपक्वता में बढ़ने के लिए प्रतिदिन प्रभु हमें समझाइएगा और उस वचन के अनुसार हम आगे बढ़े। ऐसे कृपा करिए बोलते हुए, आशीष का मानते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष करें। ये डेली यानी दैनिक परमेश्वर के प्रेरणा का वचन में प्रतिदिन देखिएगा, सुनिएगा, एक नई नई बातें प्रतिदिन आपके सामने आएगा। परमेश्वर आपका आशीष करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।